हरिओम। हरि दर्शन की आरसी सतगुरां दे दे। लखना चाहे अलख को तो उसमें ही लख ले। कल्पना करिए, यदि दर्पण जैसी कोई वस्तु बनी ही ना होती, एक गहरी सोच, दर्पण ही ना होता, दर्पण का आविष्कार ही ना हुआ होता, तो जीवन कैसा होता। क्या सौंदर्य के प्रति इतनी जागरूकता होती? अभी हम बाह्य दर्पण की बात कर रहे हैं, बाह्य सौंदर्य की, शारीरिक सौंदर्य की बात कर रहे हैं। कल्पना करिए, दर्पण ही ना होता तो क्या जो सौंदर्यता के प्रति हमारी सोच है, सौंदर्य निखार के प्रति हमारी सोच है, क्या वो सोच भी उपज पाती? सौंदर्य प्रसाधन के जो साधन हैं, क्या वो अपना अस्तित्व ले पाते? आज आप मार्केट में चले जाइए, सौंदर्य प्रसाधन के कितने ही साधन हैं, कितनी वस्तुएं हैं। आंख का सौंदर्य हो, कान का सौंदर्य हो, होठ का सौंदर्य हो, कान का आभूषण हो, इन सब के सौंदर्य का आनंद अब लेते कहाँ हैं? आप देखिए, दर्पण के माध्यम से जितना भी सौंदर्य का आनंद है वो आप लेते दर्पण के माध्यम से। आपने अपने बाल काढ़े, सबसे पहले दर्पण। आपने एक छोटी सी बिंदी भी लगाई तो दर्पण में। दर्पण त्रुटियों को सुधार कर देता है। यदि बिंदी मध्य में नहीं लगी है, सेंटर पे, तो उसको सही कर देता है। जितनी भी सज्जा है, रूप सौंदर्य है, रूप माधुर्य है, ये निखरता कैसे? दर्पण के कारण। दर्पण नहीं होगा तो निखार कैसे आएगा तुम्हारे मुख पर? तुम्हारा सौंदर्य कैसे उसमें वर्धन होगा? कल्पना करो, ऐसा कौन है जो दिन भर में दर्पण ना देखता हो? एक बार आवश्यक है। दर्पण क्या, जीवन का आवश्यक अंग है। रोज की दिनचर्या का आवश्यक अंग है दर्पण के सम्मुख खड़े होना। एक ना एक बार, कहीं नहीं भी जाना है बाहर, तब भी एक ना एक बार बिना दर्पण देखे संतुष्टि नहीं। सोच के देखिए, शीशा देखे बिना, दर्पण देखे बिना क्या संतुष्टि प्राप्त होगी? कितना भी आप अपने चेहरे पे श्रम कर लीजिए, कितना भी बाल बना लीजिए, कितना भी आँख नाक मुख का सौंदर्य कर लीजिए, लेकिन क्या दर्पण के बिना, दर्पण के देखे बिना संतुष्टि प्राप्त होगी? हो ही नहीं सकती। चाहे कोई हो, स्त्री पुरुष। आदमी भी एक बार घर से बाहर निकलता तो एक बार शीशे में मुख देख के निकलता है। खुशता महिलाएं 2-4 बार देखती हूं, लेकिन बिना दर्पण में
दर्पण का साक्षात करे, बिना दर्पण के शरणागत हुए कुछ भी नहीं होता है। यदि कर भी लिया तो एक असंतुष्टि का भाव रहेगा, यार देखा नहीं शीशे में। इनकॉन्फिडेंस रहोगे, आपको पास कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा। अगर आपने शीशा बिना देखे निकले होंगे, मान लीजिए जल्दी में किसी अवस्था में निकल भी गए, तो एक अविश्वास का, कॉन्फिडेंस का अभाव रहता है। उस वक्त कॉन्फिडेंस ही लूज हो जाता है। आप मान लीजिए आप सवर के किसी पार्टी में जा रहे हैं, एक अंदर वाला सोचता ही रहेगा, यार पता नहीं, यार शीशा तो देखा नहीं है। अब ऑफिस जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, आपने दर्पण नहीं देखा है, लेकिन ऐसे ही चले गए हैं। कितना अनकॉन्फिडेंस, इनकॉन्फिडेंस, अविश्वास, एक विश्वासी लैक होने लगता है, उसमें कमी आने लगती है। क्यों? दर्पण नहीं दिखना था, ऐसे ही चले आए। कल्पना करिए, मैं बोल रहा हूं, आप सोचिए, आत्मविश्वास लूज हो जाता है। आपने अपनी तरफ से सारी सुसज्जा की, अपने मुख मुद्रा की, अपनी तरफ से आपने बढ़िया किया, लेकिन बस दर्पण नहीं देखा। आपके आत्मविश्वास में कमी आ जाएगी। आप निकलोगे बाहर, कहीं जाओगे, आपका जो विचारों का केंद्रीकरण है बार बार वहीं जाएगा। आप चाहोगे कि ना जाए, आप सबसे बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका ध्यान बार बार वहीं जाएगा। कभी करके देख लो। इतना महत्व है जीवन में दर्पण का। गुरु बोलते हैं हरि दर्शन की आरसी, आरसी माने दर्पण, शीशा। हरि दर्शन की आरसी सतगुरादि देह। गुरु की जो देह है वो इतनी शुद्ध पवित्र ज्ञान से निर्मित होती ना। गुरु कोई हाड़ मांस का बंदा नहीं है। गुरु कोई हाड़ मांस का बंदा नहीं है। हाड़ मांस का बंदा देखते हैं जो अज्ञानी जन होते हैं। ज्ञानी गुरु को हाड़ मांस का बंदा नहीं देखता है, क्योंकि नानक जी बोलते हैं गुरु को मानुष जानते, जन्म जन्म हुई स्वान। यदि हम गुरु को खाली मनुष्य समझेंगे, एक 5-6 फीट का शरीर देह मानेंगे, तो ये इतना दोष युक्त है कि जन्म जन्म हुए स्वान, कुत्ते का जन्म जन्म कुत्ते का रूप धारण करना पड़ेगा यदि गुरु को मानुष समझेंगे, एक साधारण मनुष्य समझेंगे। एक सच्चा गुरु तप के इतना आता है, उसने अपनी इंद्रियों का, मन का, विषय वासनाओं से बचकर इतना तप किया है कि उसकी देह भी पवित्र हो गई। वो कैसी हो गई? आरसी। दर्पण में जरा सा भी मैल होगा तो क्या तुम अपना प्रतिबिंब देख पाओगे? तो गुरु रूपी दर्पण इतना शुद्ध, सरल, स्पष्ट है, पारदर्शी जैसे है तो वो उसका संपूर्ण जीवन एक आरसी, एक दर्पण हो गया। हरि दर्शन। और उस दर्पण में क्या दिखता है? हरि दर्शन।
संसार के दर्पण में क्या दिखता है? शरीर दर्शन, संसार दर्शन। गुरु रूपी दर्पण में क्या दिखता है? हरि दर्शन, हरि दर्शन की आरसी। सतगुरादि देह, गुरु की देह जो सतगुरु होता है वो दर्पण का काम करता है। लखना चाहे अलख को, वो परमात्मा, वो परम ब्रह्म जो अलख है, जिसको लखा ही नहीं जा सकता है। गुरु बोलता है कि उस लखना चाहे अलख को तो उसमें ही लख ले। उस अलख परमात्मा को आप सतगुरु में लख सकते हैं। है तो वो अलख परब्रह्म परमेश्वर, लेकिन हाँ गुरु में वो लखा जा सकता है। अद्भुत है। जो परमात्मा, जो परब्रह्म अलख है, जिसको लखा नहीं जा सकता है, जिसको देखा सुना समझा नहीं जा सकता है, उसको हम गुरु में देख सुन समझ सकते हैं। इसी कहते हैं लखना। वो अलख परमात्मा गुरु में लख जाता है, दिख जाता है। अंदर सतगुरां दा डेरा, अंदर जोत प्यारे दी। इतना निर्मल हो जाता है कि बाहर और भीतर गुरु के सिवा कोई नहीं रहता है। अंदर सतगुरां दा डेरा, अंदर जोत प्यारे दी, निर्मल जोत प्यारे दी। इतना स्वच्छ दर्पण है गुरु। स्वच्छ दर्पण बना रूप लख आपना। गुरु रूपी दर्पण में अपने स्वरूप को स्वच्छ बनाओ। स्वच्छ दर्पण बना अपना। जैसा गुरु दर्पण है, स्वच्छ दर्पण है, वैसे मेरा जीवन भी स्वच्छ दर्पण हो जाए। स्वच्छ दर्पण बना रूप लख आपना। क्यों भुलाना, बन गया देह में क्यों दीवाना। तूने अपने स्वरूप को क्यों भुला दिया है? क्यों भुलाना, बन गया देह में क्यों दीवाना। संसारी देह में दीवाना है, संसारी शरीरों में दीवाना है, संसारी विषय वासना में दीवाना है, संसारी बाहर के सौंदर्य, शारीरिक सौंदर्य का दीवाना है। हम जितने भी साधक हैं असंसारी हैं। हम देह भाव से ऊपर हैं, हम काम भाव से ऊपर हैं, हम विकार भाव से ऊपर हैं, हम तमो रजो सतोगुण से ऊपर हैं। तभी तो अलग जो परमात्मा उसको लग पाएंगे ना। जैसे वो अलग है तो हमको भी अलग के गुण, गुरु हमारा अलग है, हमको भी उस निराकार में स्थित, अलग माने निराकार भी हो सकता है, उस निराकार में स्थित करना चाहता है। लखा जाए यानी जिसकी सीमा है। संसार को लखा जा सकता है, शरीर को लखा जा सकता है। जिसको लखा ना जाए वो ब्रह्म। उसके दर्शन गुरु में हो जाते हैं। लखना चाहे अलख को तो उसमें ही लख ले। फिर आइए लौट के आप वहीं पे कि मान लीजिए दर्पण बना ही नहीं, दर्पण जैसी कोई वस्तु का आविष्कार ही नहीं हुआ है, कैसा जीवन होगा? अस्त व्यस्त। न सजने की अंदर से इच्छा कामना होगी, सौंदर्य निखार का भाव ही जन्म नहीं लेगा। दर्पण है तो सौंदर्य के निखार का भाव भी जागृत होता है। दर्पण के बिना सौंदर्य अपना अस्तित्व ही नहीं धारण कर पाएगा, ग्रहण कर पाएगा। वैसे ही गुरु यदि नहीं, जैसे दर्पण मान लो आविष्कार नहीं होता तो क्या होता? सब सूना सूना लगता है। गुरु के बिना, यदि गुरु भी जीवन में ना होता, जिनके जीवन में गुरु नहीं है
सतगुरु, उनका जीवन देखो कितना चिचड़ा, कितना उलझन भरा, कितना दौड़ भाग भरा, कितना आंसुओं से भरा, इच्छाओं, वासनाओं, कामनाओं से भरा। तुम्हारा जीवन तो ऐसे नहीं है। जो इच्छा सहज प्राप्त होता है वो स्वीकार हो जाता है। क्रोध कभी कभी कारण आता भी, तब भी तुम अपने आप को रोक लेते हो। वासना से भी दूर हो गए हो। जब से गुरु की शरण आए हैं, विकार से निर्विकारता की ओर बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं विकार से निर्विकारता की ओर? क्योंकि दर्पण देखा है ना, जहां जहां त्रुटियां हैं चेहरे पे, मेकअप के आपने ठीक कर लिया। लिपस्टिक ज्यादा लग गई है तो उसको भी ठीक कर लिया, कम लगी तो और लगा लिया, बिंदी गलत लगी तो सही कर लिया। आदमी चेहरा देखता है शीशे में अपना दर्पण में तो अपने बाल संवार लेता है, वो भी अपने हिसाब से सौंदर्य को ग्रहण कर लेता है, धारण कर लेता है। यदि दर्पण ही ना होता, कल्पना करो, वैसे ही यदि कल्पना करो हमें गुरु ना मिलता तो जीवन कितना चिड़चिड़ा होता, कितना विकारी होता, कितना तू मैं से भरा होता, कितना खटपट से भरा होता। कल्पना करिए, मैं तो कल्पना कर लेता हूं तो लगता है कि जीते जी ऐसे मर जाते यदि गुरु ना मिलता जीवन में। आप घात कर लेते हैं लोग, इतना परेशान होते हैं। लेकिन जिसने गुरु को, गुरु रूपी दर्पण में अपने स्वरूप को देख लिया, वो आत्म साक्षात्कार करता है। गुरु वो दर्पण है। बहुत पहले एक भजन लिखा था, मनुआ देख ले गुरु दर्पण में, तुझको क्या करना जीवन में। ये तो नहीं वो दर्पण है जो देह देह दिखलाए, ये तो ऐसा दर्पण है जो अंतर क्या दिखलाए। मनुआ देख ले गुरु दर्पण में, तुझको क्या करना जीवन में। गुरु आरसी है। गुरु उस अलख परमात्मा को लखा देता है अपने स्वरूप में। गुरु वो शांति का सागर है, गुरु वो आनंद का सागर है। आज हमारे जीवन में जो भी शांति है मेरे गुरु के कारण, आज जीवन में जो भी आनंद है वो गुरु के कारण, आज जीवन में जो भी सौंदर्य है वो गुरु के कारण, गुरु रूपी दर्पण के कारण। तो लख बार करूं शुक्राना फिर भी थोड़ा है, लख बार करूं शुक्राना फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है। गुरु का लाख लाख शुक्राना करूं तब भी थोड़ा है। जीवन में जो भी स्वच्छंदता से हमारी मुस्कुराहट भी निकलती है वो गुरु के कारण। धन्यवाद का भाव भी जागृत हुआ है तो गुरु के कारण। सर्व में पेखे भगवान का भाव भी जागृत हुआ है तो गुरु के कारण। क्षमा करने का भाव भी जागृत हुआ है तो गुरु के कारण। चीजों को नजरअंदाज करने का भाव भी जागृत हुआ है तो गुरु के कारण। परमात्मा की ओर लगन भी लगी है, सच्ची लगन, आंतरिक लगन, वो भी गुरु के कारण। वरना तो लोग दौड़ भाग रही हैं, सारे द्वैत के कर्म हो ही रहे हैं, लेकिन मन शांत नहीं है। तुम्हारे से द्वैत कर्म नहीं भी हो रहे हैं तब भी तुम्हारा मन शांत है, क्योंकि तुमने अपना प्रतिबिंब गुरु रूपी दर्पण में देख लिया है और तुमने अपने आप को संवार लिया है, सज गए हो, संवर गए हो। तो जो सजा संवरा है वही सौंदर्य प्रदान कर सकता है। तुम्हारा मन जो है, तुम्हारा हृदय सजा संवरा है। एक ज्ञानी कहीं भी बैठता है सबको खुश करके बैठता है। एक ज्ञानी कहीं से गुजर भी जाता है वो ऐसी हवा छोड़ जाता है कि
उसकी सुगंध बाद में भी लोग लिया करते हैं। ऐसा जीवन ज्ञानी का हो जाता है गुरु के संपर्क में आकर। तो गुरु के संपर्क में आओ, अपना सौंदर्य प्रसाधन, जितने भी साधन उनका प्रयोग करो और अपने आत्मस्वरूप रूपी सौंदर्य को संवारो। और जहाँ बैठो अपने आत्मस्वरूप में, आत्मस्वरूप से तात्पर्य अपने सौंदर्य भाव में। बताया ना, अगर सौंदर्य आपने किया भी मान लीजिए है कैसा, और यदि दर्पण ने देखा तो आप इनकॉन्फिडेंस का भाव रहता है, अविश्वास, आत्मविश्वास में कमी रहती है। लेकिन यदि दर्पण देख के परफेक्ट होकर निकले हैं तो विश्वास से लबरेज रहते हैं, भरपूर रहते हैं। तो गुरु के दर्पण में अपने आप को देखो और विश्वास, आत्मविश्वास से लबरेज रहो, आनंद से भरपूर रहो, मस्ती में भरपूर रहो। ये है गुरु रूपी दर्पण का कमाल।